हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट मैथ्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो सीटेट के पेपर 2 के एग्जाम में बार बार एक ही पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, सॉल्व करने वाली हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में मैं आपको समझाऊँ, ताकि आप भी कम समय में और अच्छे से मैथ्स में मार्क्स कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैथ्स में दिक्कत होती है। हालांकि सीटेट की एग्ज़ाम की जो मैथ्स है वो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इजी है, बस हाँ, लेकिन है तो कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन करने में अगर थोड़ा सा हेर फेर हुआ तो आपके आंसर्स नहीं आ सकते या गलत हो सकते हैं। वरना मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैं एसएससी की भी प्रिपरेशन करती हूँ, उसके बेसिस पे मुझे सीटेट की जो मैथ्स की एग्जाम, मैथ्स का जो पेपर है, मैथ्स के जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी लगते हैं। तो चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन 5x माइनस 3y 6x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 7y 4x माइनस 5y व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप 2013 से लेकर 2024 तक के किसी भी ईयर में देखेंगे तो उसमें पूछ देगा एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, या किसी में आपको पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है या एक्स का कोफिशिएंट क्या है। मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा पैटर्न रहेगा, उस हिसाब से। तो आपको एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या ये इन दोनों नंबर के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इन दोनों नंबरों के बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है। तो क्या सभी को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस है फिर मल्टीप्लाई करना होगा, इतना लंबा जाना होगा? नहीं, आपके पास समय कम है, तो आपको 2.5 घंटे की जो टाइम होती है, और अगर आप लॉन्ग तरीके से करने लगेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो इसे शॉर्टकट में कैसे करें? शॉर्टकट का मतलब कि करेंगे तो बेसिक से ही, लेकिन समझते हुए जल्दी कैसे करें। तो एक्स वाई, पहले आप देखिए कि यहाँ 5x है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5x माइनस 3y 6x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 7y 4x माइनस 5y। तो क्या हम 5x और 6x को मल्टीप्लाई करेंगे? अगर 5x और अगर 6x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 30 और x मिला के एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें कोफिशिएंट तो सिर्फ एक्स वाई का चाहिए, तो क्यों हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x स्क्वायर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तो कोई बात ही नहीं बनता है, क्योंकि हमें तो लास्ट में एक्स वाई ही चाहिए। तो देखिए एक्स वाई किससे किससे बनता है, अगर इस 5x और 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, 5 5 जा 25, और x से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। इसी तरह अगर 5 को 6x से करेंगे तो नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल सकता है। माइनस है तो माइनस 3 6 जा 18 एक्स वाई। अगर y को 3y और 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन देते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे हम थोड़ा एक बड़ी ब्रैकेट बना देंगे। इसी तरह 3x 4x को करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए, तो 3x को इस वाले से करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 5 जा 15 एक्स वाई मिलके एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, ये वाली माइनस यहाँ पे रखा, बाद में इसे हम इंटरचेंज करेंगे। ओके, देन फिर यहाँ पे 7y और 4x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा। 7 4 जा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 7 4 जा 28 एक्स वाई। और अगर ये प्लस माइनस माइनस और 7y को 5y से करेंगे तो y मिलके y स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब 25 यहाँ पे आप देख लीजिए 25 एक्स वाई दोनों का यूनिट सेम है या कोफिशिएंट सेम है, तो 25 एक्स वाई में से 18 एक्स वाई को माइनस करेंगे तो ये 25 में से 18 जाएगा, तो 7 एक्स वाई बचेगा। यहाँ पे फिर माइनस से माइनस रहने देते हैं। इसी तरह 28 में से 15 जाएगा, तो 8 में से 5 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, 13 एक्स वाई। और यहाँ पे 28 बड़ा नंबर था, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस रखा। ठीक है, तो 7 एक्स वाई माइनस 13 एक्स वाई, और 13 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस 6 एक्स वाई। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आया? 6 आया, तो यानी हमारा आंसर होगा माइनस 6। तो हमारा 6 आंसर आया। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा है 11 13 माइनस 6 9, तो माइनस 6 वाला हमारा सही आंसर है, क्योंकि
यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट -6 है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर 348 each. He earned a profit of 20% on A and suffered a loss of 13% on his profit on B. Sorry, his profit in the entire ट्रांजेक्शन इज। तो ये क्वेश्चन है कि ए और बी जो है वो दोनों को बेचा जाता है, और कोई एक दो आर्टिकल्स है और दोनों को हर एक को बेचा जाता है 348 में, यानी सेलिंग प्राइस, ए की भी सेलिंग प्राइस 348 और बी की भी सेलिंग प्राइस 348। और फिर ये कहा जाता है कि ए को 348 में बेचा जाता है तो 20% की प्रॉफिट होती है, और बी को 348 में बेचा जाता है तो 13% की लॉस होती है। तो दोनों पूरा मिलाकर ओवरऑल उसकी जो प्रॉफिट, यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है कि प्रॉफिट हो रही है, बट कितने रुपए की ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो दोनों की सीपी है, हर एक की सीपी को हम 100% मान लेते हैं। अगर ए को 348 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितनी होती है, 20%, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 100 + 20, दैट मीन्स 120% की हो जाएगी। और ये 120 किसके वैल्यू के बराबर है, 348 के, क्योंकि ए, ये मैं ए की निकाल रही हूँ क्योंकि ए की भी सेलिंग प्राइस 348 है। तो 120 बराबर 348, तो 1% का जब हम निकालेंगे तो 348 डिवाइडेड बाई 120, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.9। 2.9 आया तो 100% कितना हो जाएगा, तो 2.9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 290, यानी ए की जो सीपी हो गई, कॉस्ट प्राइस, वो 290 हो गई। इसी तरह बी का निकालें तो बी में 13% लॉस हुआ है, तो बी में 13% लॉस हुआ है तो 100 में 13 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 87, यानी ये जो 87 रुपए में बेचा गया, लेकिन एक्चुअल में बेचा कितना गया है, 348 में। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 348, ये हम लोग सीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 87 से जब 348 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, तो 1 यूनिट इक्वल टू 4 है, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट हो जाएगा 4 × 100, दैट मीन्स 400। लेकिन एक ये बी की सीपी हो गई, ये किसकी सीपी हो गई, यानी ए की सीपी 290, बी की सीपी 400। ओके, अब हम लोग सीपी ए प्लस बी का सीपी निकालते हैं। तो ए प्लस बी का जो सीपी है वो 400 + 290। ओके, तो ये हो गया 690। और एसपी पहले से कितना दिया है, यानी ए को भी 348 में बेचा जाता है और बी को भी 348 में। तो टोटल एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 696 जोड़ने पे, यानी दोनों को खरीदा गया 690 में और दोनों को बेचा गया 696 में। तो कितनी की प्रॉफिट हुई, तो प्रॉफिट आपकी हो गई 6 रुपए की। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे मैंने दिया है 9 रुपए, 12 रुपए, 6 रुपए या 7 रुपए, तो 6 रुपए की प्रॉफिट हुई, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द थर्ड क्वेश्चन इज, the difference of two complementary angle is 40 degree. If smaller of these angles is y, then the value of 2y + 15। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन बताया था, उस टाइप के भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो ये होता है कि किसी दो एंगल को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 90, और सप्लीमेंट्री का मतलब 180। तो कहता है किसी दो एंगल को जब एक दूसरे को घटाते हैं, डिफरेंस मतलब उनका अंतर कितना है, जोड़कर 90 आता है, जो उनका अंतर है, डिफरेंस है, वो 40 है। इफ द स्मॉलर ऑफ द एंगल्स इज वाई, स्मॉलर एंगल वाई है तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो बिगर एंगल है उसे हम x मान लेते हैं और स्मॉलर यहाँ पे y तो बोला है। आपको पता है कि ये दोनों एंगल है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री पता है कि जब दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 होता है, ये तो होता है, सभी को पता है। और अगर सप्लीमेंट्री कहता तो x + y = 180, यानी 180 लिखते। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि x और y को, पहले तो x और y को जोड़ेंगे तो 90 तो होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि x और y का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आता है, 40, यानी x - y बराबर ये है 40। तो और जिसमें से छोटा एंगल क्या है, y है, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें y की वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ पे माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। हमें y की वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने माइनस किया, और अगर x की वैल्यू निकालनी होती तो प्लस करते। तो प्लस 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 y y मिलके 2y, और 90 में से 40 जाएगा तो 50, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी y बराबर 25 दान में। तो y हमारा 25 आ गया। अब 25 आ गया, हमें वैल्यू निकालना है 2y प्लस 15, 2 गुना 25 प्लस 15, तो 25 दूनी 50 प्लस 15, तो 5 और 5 और 1 मिला के 6, 65। तो ऑप्शन मैंने लिखा है 55, 65, 45 और 50, यानी ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से अगर सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ना देकर सप्लीमेंट्री एंगल दे तो आपको इसी तरह करना है। x प्लस वाई 90 की जगह 180 लिखेंगे, और x माइनस वाई यहाँ पे 40 दिया है, उस आपके अगर क्वेश्चन में 50 दे, 60 दे, 80 दे, जो भी दे उस जगह पे आपको उस हिसाब से लिखना होगा। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, the two corresponding angles formed by the intersection of two parallel lines by a transversal are 3x minus 20 and 5x minus 60, then the value of 4x plus 30। की कहता है कि दो पैरेलल एंगल है जिसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, एक क्या है 3x माइनस 20 और एक क्या है 3x माइनस 20, 5x माइनस 60। तो आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल यानी दो समांतर लाइन पे एक तिर्यक रेखा होती है, तो एक अंदर और एक बाहर वाली जो एंगल होती है वो क्या कहलाती है, कोरस्पॉन्डिंग। और एक अंदर और एक बाहर वाली जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होती है जिसको हम लोग संगत कोण कहते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है। ये आप क्लास 8 में आपको पैरेलल लाइंस में इसका थ्योरम मिल जाएगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी 3x माइनस 20, या इस वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं, बड़ा नंबर है 5x माइनस 60 बराबर 3x माइनस 20, या 3x माइनस 20 इक्वल टू 5x माइनस 60 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। आपस में इक्वल क्यों किया, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। 5x माइनस 30, एक्स वाले टर्म को इधर लाएंगे, माइनस 20 है, माइनस 60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 60, और ये 3x है, 5x में से 3x जाएगा 2x, और 60 में से 20 जाएगा 40, 2 एकम 2, 2 दूनी 0, यानी x बराबर 20 आ गया। अब x बराबर हमारा 20 आ गया तो वैल्यू निकालना है 4x प्लस 30 का। तो 4x प्लस 30 का वैल्यू निकाल देते हैं, 4 गुना 20 प्लस 30, तो 4 दूनी 8, 80 प्लस 30 मिलाकर 110, यानी आंसर आ गया 110। ऑप्शन में देखते हैं 110 है, 90, 110, 130, 150, 110। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको लिख लिख कर इतने डिटेल्स में मैंने करवाया है तो इतना ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसे रिवीजन करेंगे और बिना लिखे झटझट करेंगे तो आपका काफ़ी कम समय में 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम लिए तो आप 1 मिनट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं तो ये क्वेश्चन 30 सेकेंड और 40 सेकेंड का है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे के भी एपिसोड्स लाऊं। थैंक यू सो मच।